Hello friends, my name is Rajendra Maria and I am a nursing officer in डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। ठीक है फ्रेंड, आज की इस लेक्चर वीडियो में अपन पढ़ेंगे वाइटल साइन। ये जैसे इसका नाम है वाइटल, वैसे ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है नर्सिंग ऑफिसर की, उसमें ये वाइटल है यानी नेसेसरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड जैसे जितने वाइटल साइन है उसमें उनमें से तीन चार क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं हर एग्जाम में। ये नहीं इतने से में नहीं, पूरे जितने वाइटल साइन है टीपीआरवीपी उनमें से। ठीक है, तो अदर नेम इसको कार्डिनल साइन भी बोलते हैं, कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं अदर नेम ऑफ वाइटल साइन। और इसको क्या ऑब्जेक्टिव डेटा ही बोलते हैं। देखो, पेशेंट से दो तरह की डेटा कलेक्ट करते हैं अपन, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव डेटा कौन से होते हैं? पेशेंट से अबाउट हिमसेल्फ, यानी पेशेंट खुद के बारे में जो बताता उसे अपन सब्जेक्टिव डेटा बोलते हैं या सिम्टम बोलते हैं। और दूसरा, यदि एग्जामिनर या ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करता है पेशेंट से, अपन असेसमेंट के दौरान डेटा जो पेशेंट से लेते हैं उनको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव डेटा, या इनको साइन भी बोल सकते हैं, और सब्जेक्टिव डेटा को सिम्टम भी बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो इसको ध्यान रखना। पेशेंट जो बताता है वो सब्जेक्टिव, और एग्जामिनर या हम उस पेशेंट से पूछ के डिटेल लेते हैं, असेसमेंट करने के बाद में जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं वो ऑब्जेक्टिव, जैसे टेम्परेचर लेते हैं, ब्लड प्रेशर लेते हैं, ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव डेटा। तो वाइटल साइन में क्या क्या है? मेनली टीपीआर, बीपी एंड पेन, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और पेन। ठीक है, ये क्या है? वाइटल साइन है। और फिर वाइटल साइन किसको बोलते हैं? पेन को बोलते हैं। कई बार ये भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि वाइटल साइन कौन सा होता है, तो ये कौन सा होता है? पेन होता है। उसके बाद में वाइटल ऑर्गन, जैसे वाइटल साइन होते हैं वैसे ही वाइटल ऑर्गन भी होते हैं। बॉडी के 5 वाइटल ऑर्गन होते हैं टोटल: हार्ट, लंग, लिवर, किडनी एंड ब्रेन। ये 5 वाइटल ऑर्गन होते हैं। अदर वाइटल साइन कौन कौन से हैं? जैसे प्यूपिल साइज एंड रिएक्शन, जो अपनी प्यूपिल है उसकी साइज और रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कैसी रहती है इसकी? नॉर्मल इसका फॉर्मूला है पेरेला का, प्यूपिल आर इक्वल, राउंड एंड रिएक्टिव टू लाइट एंड अकोमोडेशन। प्यूपिल इक्वल, राउंड एंड रिएक्टिव टू लाइट एंड अकोमोडेशन। ये अपना नॉर्मल जो प्यूपिल है उसका ये फॉर्मूला होता है। ये पूछ लेना, ये भी ध्यान से देख लेना, कई बार ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं एग्जाम में। और यदि फिक्स्ड, यदि जो अपनी आंख में ब्लैक वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन पिपिल। यदि फिक्स्ड और डायलेटेड है, फिक्स्ड है और डायलेट है, यानी उसकी जो ब्लैक वाला हिस्सा है, जो पार्ट है अपनी आईज का, उसकी साइज बढ़ गई है, डायलेट हो गया, फैल गया है, वो इंडिकेट करता है अर्ली डेथ को। यदि अभी भी किसी मरीज की डेथ हुई है तो उसको अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये बेस्ट इंडिकेटर बोलते हैं इसको, कि भाई ऐसा हो रहा है तो पेशेंट की डेथ हो गई है। ठीक है, इसको डेथ का बेस्ट इंडिकेटर मानते हैं। उसके बाद में स्किन कलर, ऑक्सीजन सेचुरेशन। स्किन कलर से पता चलता है अपने को पेशेंट की कंडीशन के बारे में। जैसे एक तो साइनोसिस होता है। साइनोसिस में क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, यानी अपने जो स्किन है वो कैसी हो जाती है? नीली हो जाती है, ब्लू कलर की हो जाती है। और ये कब होता है? जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस सिचुएशन में। या फिर जॉन्डिस है, जिसको पीलिया बोलते हैं, जॉन्डिस है। जॉन्डिस में क्या होता है? जैसे शरीर का स्किन कलर कैसा हो जाता है? पीला। जैसे अपने नेल बेड्स, आईज हैं, ये सब स्क्लेरा है, ये सब कैसे हो जाती है? येलो कलर के, पीले कलर के। तो स्किन कलर है, इससे भी अपन असेस कर सकते हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मली जैसे न्यूनेट होता है उसका तो अबो 91 होता है, 91%। या एडल्ट चाइल्ड, इन्फेंट, एडल्ट चाइल्ड और इन्फेंट, इनका अबो 95 होता है। और यदि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है उसका अबो 60%, यानी इसको नॉर्मल तक माना जाता है। क्यों? उसकी यदि हार्ट फेलियर की सिचुएशन में है तो प्रॉपर तरीके से ब्लड वो पंप नहीं कर पाते हैं पूरी बॉडी में, इसलिए उनका सिचुएशन अबो 60 नॉर्मल माना जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट का।
उसके अलावा बात करते हैं अपन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यदि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इसमें मीन्स अनकॉन्शियस है या कॉन्शियस है या कोमा में या पेशेंट की कौन सी सिचुएशन है, तो ये सब चीजें अपनी वाइटल साइन में आएगी। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की। लेवल ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें देखो एक तो होता है अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस यानी पेशेंट इसमें क्या रहता है, पेशेंट इज नॉट अवेयर टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई या इन्वायरमेंट, यानी पेशेंट एक्सटर्नल स्टिमुलाई या इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर नहीं रहता, जागरूक नहीं रहता, उसको पता नहीं है कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। फॉर फ्यू मिनट्स या फ्यू हावर्स, यानी कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट या घंटों के लिए, इसको तो बोलते हैं अपन अनकॉन्शियसनेस। एक होती है कोमा, यदि कंटिन्यू परसिस्टेंट अनकॉन्शियसनेस, यानी पेशेंट कंटिन्यू लंबे टाइम के लिए, फॉर सेवरल डेज, सेवरल मंथ या सेवरल ईयर के लिए यदि अनकॉन्शियस रहता है, तो उस स्टेज को बोलते हैं अपन कोमा। ये होती है परसिस्टेंट अनकॉन्शियसनेस। यानी कि लंबे टाइम के लिए यदि आदमी बेहोश रहता है तो उसको बोलते हैं अपन कोमा। कोमा, इसमें जीसीएस स्कोर, ग्लास टू कोमा स्केल यूज करते हैं कोमा को इंडिकेट करने के लिए, और इसमें स्कोर रहता है बिलो या नियर 8, बिलो या नियर 8। यदि जीसीएस का स्कोर आ रहा है, इट मीन क्या है, पेशेंट कोमा में है। ठीक है, अब जीसीएस स्केल में क्या देखते हैं, तीन चीजें देखते हैं, आई ओपनिंग, वर्बल और मोटर रेस्पॉन्स। आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्स, ये तीन चीजें देखते हैं। ठीक है, इसमें 4 मार्क, मैक्सिमम मिनिमम 1, इसमें 5, मैक्सिमम मिनिमम सब में एक ही किया, इसमें 6 और इसमें मिनिमम 1, यानी मैक्सिमम मार्क तो हो गए इनके। मैक्सिमम मार्क एक स्केल होती है, स्केल से यदि असेसमेंट करके अपन मिनिमम स्कोर इसका 15 होता है, और सॉरी मैक्सिमम स्कोर इसका 15 होता है और मिनिमम स्कोर इसका होता है 3, मिनिमम पॉसिबल स्कोर 3 होता है। ठीक है, यदि इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे यदि सीवियर हेड इंजरी है, यानी पेशेंट क्या है, कोमा में है, तो ये स्कोर होगा 3 to 8। यदि मॉडरेट हेड इंजरी है, मॉडरेट हेड इंजरी है, तो ये स्कोर रहता है 9 to 12 है। ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं एग्जाम में बहुत। और माइल्ड हेड इंजरी, इसमें स्कोर रहता है 13 to 15। ठीक है, तो ऐसे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं इसमें अनकॉन्शियसनेस का। ठीक है, थैंक यू सो मच। वाइटल साइन ये अभी अपना कंप्लीट हो गया, उसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में टेम्परेचर वगैरह वो अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।